हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार और आज हम जानेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। 12 के एग्जाम में इससे कुल 5 अंकों का प्रश्न आता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है, यानी इनपुट एक से अधिक होता है और आउटपुट केवल एक होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच एक रिलेशनशिप होता है जो लॉजिक गेट पर आधारित होता है। मुख्य लॉजिक गेट कुल 3 तरह के होते हैं। पहला ऑर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉर गेट होता है। और इन तीनों गेट में 0 का मतलब लो या ऑफ होता है और 1 का मतलब हाई या ऑन होता है। तो एंड गेट का आप संकेत देख ही रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड में है, जब दोनों स्विच ऑफ रहता है तो आउटपुट ऑफ होता है। अगर एक भी स्विच ऑन है फिर भी ऑफ ही रहता है, यानी एंड गेट में धारा प्रवाह के लिए दोनों स्विच ऑन रहना चाहिए। ठीक उसी तरह और गेट में अगर एक भी स्विच ऑफ है, यानी ऑफ होने के लिए दोनों स्विच ऑफ होना चाहिए। और अगर एक भी स्विच ऑन है तो और गेट का आउटपुट ऑन हो रहता है। ठीक इसी तरह नॉट गेट में अगर आप ऑन करते हैं तो वहाँ उसका आउटपुट ऑफ हो जाता है। अगर ऑन करते हैं तो ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो हम बारी बारी से समझे एंड गेट, और गेट और अब कुछ ऐसे यूनिवर्सल गेट हैं जो मूल लॉजिक गेट से निर्मित किए जाते हैं। इसमें पहला है नॉर गेट, जो नॉट गेट और गेट का मतलब जो नॉट गेट और गेट से बना होता है। और दूसरा है नैंड गेट, जो नॉट गेट और एंड गेट से बना होता है। ये लॉजिक द्वार मूल लॉजिक द्वार की सहायता से बनाई जाती है। अब हम बारी बारी से इन दोनों गेटों के बारे में देखेंगे। तो पहला है नैंड गेट। नैंड गेट, अगर इसमें क्या होता है, अगर दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट ऑन होगा। अगर एक ऑन या फिर एक ऑफ है तो भी ऑन रहेगा। अगर दोनों स्विच ऑन है तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। और दूसरा है नॉर गेट, जिसमें ऑन होने के लिए दोनों स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर एक भी स्विच ऑन है तो आउटपुट ऑफ होगा। इसमें ऊपर बार का चिन्ह या फिर डैश का चिन्ह है, वो नॉट का चिन्ह होता है। अगला बुलियन बीजगणित यानी बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा एक प्रकार की गणित है जिसकी सहायता से हम किसी डिजिटल परिपथ का या तार्किक गेट का विश्लेषण करते हैं। और जिस प्रकार गणित में कुछ नियम और परिमेय होती है जिससे हम जटिल गणनाओं का भी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार बुलियन बीजगणित में कुछ नियम और परिमेय होती है जिसकी सहायता से हम किसी जटिल डिजिटल परिपथ को आसान बना देते हैं या उपयोग में आने वाले तार्किक गेट लॉजिक गेट की संख्या समान परिमाण के लिए कम और आसान कर देते हैं, जिससे हमारा डिजिटल परिपथ सरल और आसान हो जाता है। बुलियन बीजगणित के कुछ नियम और कानून निम्न। इसमें पहला है, बुलियन बीजगणित में किसी चर की 2 अवस्था या 2 मान संभव है जिनमें 0 या तर्क 1 कहते हैं। यहाँ 0 लो और 1 हाई दर्शाता है। दूसरा है और संक्रिया या योग संक्रिया। इसे प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें दोनों इनपुट में से एक भी एक हो तो आउटपुट एक ही प्राप्त होता है। इसका बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस b होता है। तीसरा है एंड, इसे डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अगर इसमें आउटपुट एक तभी आता है जब इनपुट एक हो, अन्यथा 0 आउटपुट आता है। y बराबर a डॉट b होता है इसमें। और तीसरा है नॉट, इसे ऊपर रेकरिंग के द्वारा दर्शाया जाता है। यह बिल्कुल उल्टा होता है। अगर 0 तो 1 और 1 रहता है तो 0, यानी जब परिपथ का इनपुट खुला तो आउटपुट बंद, और आउटपुट बंद होने के लिए इनपुट खुला होना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।